Students, we will learn about the concept how current flows in a conductor. हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. लेकिन एक कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो किस तरह से फ्लो करते हैं इसे आज हम समझेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इमेज में हमने एक मेटल वायर को शो किया है मैग्नीफाइड फॉर्म में. कौन सी मेटल वायर ली है हमने? कॉपर वायर ली हुई है. मैग्नीफाइड फॉर्म में जो भी हम दिखा रहे हैं यहां पे वो क्या है, उसके अंदर के हमें एटम्स नजर आ रहे हैं. हर सब्सटेंस के अंदर एटम्स होते हैं. इन एटम्स के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इनका भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है. इस अरेंजमेंट को भी हम देखते हैं. तो ये एटम का एक मैग्नीफाइड फॉर्म दिख रहा है जिसके अंदर सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है जो कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना होता है. और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म करने के लिए या कंडक्टर के अंदर फ्लो करने के लिए. लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, वो भी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स. इन्हें हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये मेटल्स में आमतौर पे पाए जाते हैं. यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस के फॉर्म में जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. हम एनिमेशन में देखेंगे कि किस तरह से ये फ्लो होता है. अगेन एक मैग्नीफाइड फॉर्म दिखाया जा रहा है कंडक्टर का. इसके अंदर के एटम्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का अरेंजमेंट है. इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. अभी अगर हम न्यूक्लियस को हम अवॉइड करें और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो कैसा हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है. ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे हैं. मान लीजिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. सारे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं हमें, लेकिन हमने मान लिया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एक कंडक्टर के अंदर, एक मेटल वायर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं. ये एक नॉर्मल अरेंजमेंट है कि व्हेन अ मेटल वायर इज नॉट attached to any battery or source, then the free electrons move at random in all directions within the atoms. अब क्या होता है आगे? अगर हमने इसे एक बैटरी या सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया तो क्या ऑब्जर्वेशन हमारा दिख रहा है यहाँ पे? जैसे ही हमने एक कनेक्शन किया तो हमें दिखेगा ये जो रैंडम मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये किसकी वजह से हुआ? बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं? एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई होता है जो कि उन्हें ड्रैग करता है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें. वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं और वही क्या फॉर्म करता है? इलेक्ट्रिक करंट. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सेट्स अप इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है इसके जस्ट ऑपोजिट होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर.